बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पे पहली बार एक एनिमेशन फ़िल्म आई। 18 नवंबर को यह फ़िल्म ऑनलाइन रिलीज़ किया जा चुका है। मेरा समाज सोया पड़ा है, इसीलिए मैं जाग रहा हूं। यह विजय स्मारक उन 500 महान शूरवीरों की यादगार है जिन्होंने 28,000 की सेना को कुछ ही घंटों में कुचल डाला था। जो राजा अपनी प्रजा को भिखारी बनाता है, वो एक दिन खुद भी भिखारी बन जाता है। मेरा समाज सोया पड़ा है, इसीलिए मैं जाग रहा हूं। संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर लागू करने वाले अच्छे नहीं होंगे तो संविधान बुरा ही साबित होगा। तिरंगा में जब अशोक चक्र लहराता है तो भगवान बुद्ध याद आते हैं। अगर मेरे मन में नफरत और बदले की भावना आ जाती तो शायद मैं तबाही मचाने की दिशा में चला जाता। जय भीम। इस वक़्त हमारे साथ जुड़े हैं फ़िल्म के जो डायरेक्टर हैं जस्सी चन्ना जी, और कुछ देर बाद हम फ़िल्म के जो राइटर हैं सतनाम सिंह चन्ना जी, वो भी जुड़ेंगे हमारे साथ इस बातचीत में। तो जस्सी चन्ना जी, स्वागत है आपका, और एक बहुत बेहतर फ़िल्म के लिए बहुत-बहुत बधाई आपको। बहुत-बहुत शुक्रिया अशोक दास जी, आपका भी और दलित दस्तक के दर्शकों का भी मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। जी। अ, और उन सर सबको बधाई जो जी। बाबा साहब के प्रशंसक हैं। हुँ। तो सर इस फ़िल्म के बारे में बताइए, कब आप लोगों ने सोचा कि एनिमेशन फ़िल्म बनाना है? हमारी जो जी। प्रोडक्शन कंपनी है, वो है प्रीतम फ़िल्म प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड। ओके। हमने हमारा जो कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं हुँ। डॉक्टर जोगिंदर सिंह पंगालिया जी एंड सतनाम सिंह चान्ना जी, हुँ, हुँ। उनका और जो सोनू भंगालिया जी हैं हुँ, हुँ। और हमारा एक्चुअली यही था कि हम जो हमारे समाज के जो देश के हीरो हैं, उनके ऊपर मूवीज़ बनाएँगे। जी। हमारी जो पहली फ़िल्म थी वो थी गुरु दा बंदा जो बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के ऊपर थी। हुँ, हुँ। तो वो 2018 में रिलीज़ हुई थी और उसके बाद हमने काफ़ी विचार करने के बाद हमने देन सोचा कि हम इस बार जो है, जो हमारे नेशनल हीरो हैं जी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, हुँ, हुँ। उनके ऊपर जो है, वो फ़िल्म बनानी चाहिए और ड्यूरिंग रिसर्च जो है, वो जो रिसर्च थी हमारी वो 2018 से ही शुरू हो चुकी थी। ओके। और ड्यूरिंग रिसर्च हमें ये सामने ये चीज़ आई कि ये हमारे सिर्फ नेशनल हीरो नहीं है, वो ये इंटरनेशनल हीरो हैं। हुँ, हुँ। तो इनके और भी ज़्यादा जो है डिटेल में काम होना चाहिए। ओके। तो आप भी जानते हैं कि बाबा साहब के ऊपर सिर्फ ढाई घंटे की मूवी बनाना जो है वो उनका सारा लाइफ हिस्ट्री कवर नहीं हो सकती। जी। लेकिन हमने कोशिश की है कि लाइफ में जो घटनाएँ हुई हैं, उन सबको हम पेश कर पाएँ। हुँ। तो आप ये देखिए कि इसमें जो टोटल है वो 154 सीन्स हैं ओके। और ये फ़िल्म जो है 2 घंटे और 23 मिनट की है। इस फ़िल्म को दर्शक कैसे देख सकते हैं? क्योंकि ये सबसे अहम सवाल है। हाँ, जी, जी। दर्शक इस पे जो हमारी जैसे ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं जी। सेम सेम मेथड है इस पे हमारी जो प्लेटफ़ॉर्म है वो है प्रीतम एंटरटेनमेंट डॉट इन। ओके। उस पे जाकर जैसे बाकी ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स में वो अपनी आईडी क्रिएट करते हैं, नए यूज़र्स फिर सब्सक्राइब करते हैं पे हुँ, करके देन वो कंटेंट को जो है वो देख पाते हैं। तो हमारे भी प्रीतम एंटरटेनमेंट डॉट इन पे वो जाके पहले अपनी आईडी क्रिएट करेंगे नए हुँ, यूज़र जो हैं हुँ, और उसके बाद फिर हमें वो डोनेट करेंगे हुँ। जो कि बहुत ज़रूरी है हमें एज़ अ डोनेशन वो कितना इंडिया चार्ज में रखा है आप लोगों ने? 99 रुपीज़ है। इंडिया में 99 रुपीज़। 99 रुपीज़ हैं ओके, और अब्रॉड में $5.99 हैं यूएसडी। ओके, ओके। जी।
तो तो उसको ये पे एक तरह करके से फ़िल्म देख आप सकते कह हैं। सकते हैं कि हाँ, ये एक तरह से डोनेट करके, हमें हेल्प करके फिर वो मूवी को देख सकते हैं। निश्चित तौर पे ताकि आप लोग आगे भी इस तरीके की फ़िल्में बनाते रहें। जी, जी बिल्कुल, बहुत-बहुत बिल्कुल। शुक्रिया आपका और सतनाम सिंह चन्ना जी, जी भी यहीं पे हैं। मैं आपसे जी, गुज़ारिश करूँगा कि आप उन्हें जोड़िए, सतनाम सिंह चन्ना जी फ़िल्म के राइटर और प्रोड्यूसर हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, अ, ये लीजिए बात कीजिए। और काफ़ी मेहनत रही है और उनकी एक बड़ी सोच रही है फ़िल्म को लिखने में और निश्चित तौर पे प्रोड्यूस करना अपने आप में एक बड़ी चीज़ होती है। सर स्क्रीन पे दिख रहे हैं सतनाम सिंह जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका और बहुत-बहुत बधाई आपको एक बेहतर और शानदार फ़िल्म बनाने के लिए। और पहली बार ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पे एनिमेशन फ़िल्म आई है। आपको क्यों लगा कि एनिमेशन फ़िल्म आनी चाहिए? पहले तो शुक्रिया जी, आपने भेंट करवाई अपने दर्शकों से जी। और काफ़ी गिनती है, मैंने देखा आपका वो नंबर जो सब्सक्राइबर है ना, काफ़ी नंबर है। जी, मैं जी, शुक्रिया। 1-2 बातें पहले क्लियर कर दूँ, जो इसके प्रोड्यूसर हैं ना जी, जी। वो वैसे तो हम बहुत देर से इकट्ठे थे और इकट्ठे एक सोच के बंदे हैं हम दोनों, हुँ। और वो हैं डॉक्टर जोगिंदर सिंह भंगालिया और उनका बेटा सोनू भंगालिया, वो ओके, इसके प्रोड्यूसर हैं। ओके, ओके। तो खुद भी राइटर हैं और पोएट भी हैं, इसलिए उनका जो टेम्परामेंट था वो वही हमारा दोनों का मिलता था। ये बताया होगा इन्होंने जी। आपको कि क्यों हमने ये सब्जेक्ट चुना था। हुँ। एकदम तो नहीं हुआ, क्योंकि हम काफ़ी देर से स्टडी कर रहे थे हुँ, इन पे। हुँ। तो फ़िल्मों से तो मैं बहुत सालों से जुड़ा हुआ हूँ और एनिमेशन पे अब आए हैं। हुँ, पहले लाइव करते थे, दूसरी फ़िल्म करते थे। ओके। तो रिसर्च स्कॉलर मेरे मेरे साथ एसएल विरदी हैं, एडवोकेट हैं वो, लेकिन वो स्कॉलर हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, हिस्टोरियन भी हैं। जी। बाबा साहब पे दलित साहित्य उन्होंने बहुत लिखा है हुँ, हुँ। और वो और मैंने मिलकर ये रिसर्च की थी। हुँ, और मैं आपको बता दूं कि बाबा साहब, पहले तो बाबा साहब की जो अपनी खुद की राइटिंग्स हैं उनको सबको स्टडी किया हमने। ओके। दूसरा दूसरा ये है कि जो कुछ उन पे लिखा गया है, हुँ, जो उनकी बायोग्राफीज लिखी गई हैं, उनको स्टडी किया। हुँ, और उसके बाद जो मिनट्स हैं, जैसे राउंड टेबल के हुँ, और विधानसभा, बॉम्बे विधानसभा के और पार्लियामेंट के, उन सब को हमने स्टडी करने के बाद स्क्रिप्टिंग इसकी करनी शुरू की थी। हुँ, और तब कुछ कुछ ऐसे ऐसे सीन भी आपको मिलेंगे जो आम लोगों के अभी उनकी जानकारी में आए नहीं थे। जी, और बहुत कम लोग हैं जानते हैं ऐसी ऐसी घटनाएं जो नहीं लोग जानते। जी। को सीधी सीधी बातें हैं जो आती रहती हैं, हुँ, वो हुँ, तो जानते ही हैं सभी। स्कॉलर्स को तो पता होता है क्योंकि वो ओके। तो रिसर्च कर रहे होते हैं ना, हुँ, तो उनको फिल्म में कैसे लेकर आए, हुँ, हुँ, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। जैसे वो जी। रिजर्व बैंक का होंद में आना, हुँ, हुँ, वाटर पॉलिसी और ये जो हमारे डैम बने हैं हुँ, हुँ, उनका बनना, हुँ, सिखिज़्म में का पहले मन बनाना, बाद में नहीं, क्योंकि सिखों में ये बहुत बड़ी चर्चा चल रही है कि हुँ, क्या हुँ, हुआ था एंड हुँ, पे जाके कि हुँ, बाबा क्यों साहब सिख नहीं गए थे? नहीं बने, जी, एक एक क्यों बात नहीं? मैं इसमें सवाल जोड़ूँगा। ज आप हाँ। जिसका जवाब देना चाह रहे हैं कि इस फ़िल्म में दर्शकों को क्या मिलेगा नया, जो अब तक दर्शकों ने बाबा साहब पर बनी हुई तमाम फ़िल्में, तमाम डॉक्यूमेंट्री और जो जब्बार पटेल तक की फ़िल्म आई थी जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया था, उन जगहों पे नहीं है। इसमें क्या अलग मिलेगा? ऐसा है सर कि हमारा स्वभाव ऐसा है कि जो हमारे हीरो होते हैं ना, हुँ, तो कभी-कभी बढ़ा चढ़ा कर और बातें करने का भी हमारा एक स्वभाव है। लेकिन हुँ, अब हम जब देखते हैं कि बाबा साहब की तब की जाओ के सीन देखेंगे ना आपको, जी। जो समस्याएँ आज खड़ी हो रही हैं ना, हुँ, तो हुँ, बाबा साहब ने तब उन सवालों को लेकर जवाब दिए हुए थे। हुँ, अब की समस्याओं का तब डिस्कस करना, ये उनकी जो दूरअंदेशी है ना, उसका एक सबूत है। वो हुँ, इतने बड़े स्कॉलर थे, इसीलिए पूरी दुनिया उनको मानती है, उनके उनका सिक्का चलता है अब दुनिया में। और ऐसे-ऐसे पूरे यूरोप के और इवन अफ्रीका के जो देश है ना, वहाँ लोग इनको अपना आइकन मानने लगे हैं। हुँ, वो हुँ, इसीलिए। तो हमारे इंडिया में इंडियन सोसाइटी को जी। समझने का प्रयास तो बहुत लोगों ने किया, बहुत काम किया है। लेकिन उनको सड़क पर लाकर, उनको संघर्ष में डालकर उसका समाधान कैसे करना है, हुँ, हुँ, इसका जो बाबा साहब ने जो जो दिया है ना,
इट जी। वाज ए सोशल, इट वाज ए ग्रेट रेवोल्यूशन जो वो लेके आए हैं ये इंडिया में। तो इनको समझने के लिए जब फिल्म आप देखेंगे तो ऐसी ऐसी बातें जो एक्शन में जी। उन्होंने क्या क्या किया, हुँ, हुँ। पानी का मोर्चा लगाने से लेकर, हुँ, हुँ। और जो राइट्स है ना, वो राइट्स पे जो अपना अपने जो राइट्स हैं उन पे लड़ना कैसे है, हुँ, हुँ। और अंधविश्वास के खिलाफ हैं लोगों, और हुँ, अंधविश्वास के से लोगों को आगाह करते हैं कि ये नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ क्या होती है, हुँ, हुँ। उसमें चलना है लेकर हुँ, उसको, लेकिन लोगों को संघर्ष में डालना, ये हुँ। एक एक दूसरी बात है। स्कॉलर होना, समझ लेना, लोगों को बता देना, ये एक बात है, हुँ, हुँ। लेकिन लोगों को उस एक्शन में डालना, ये बाबा साहब का काम। हुँ। उन्होंने एक ऐसा इतना बड़ा रेवोल्यूशन किया जो दुनिया में बहुत कई सदियों तक याद किया जाएगा। जी। लोग अपना संघर्ष लड़ने के लिए उसको स्टडी करेंगे हुँ, कि वहाँ कैसे इतनी गरीबी में और इतने वितकरे वाले सोसाइटी में अगर हुँ। इतना बड़ा संघर्ष किया जा सकता है, तो बाबा साहब को समझना बहुत ज़रूरी है। और हुँ। आप देखेंगे फ़िल्म में जी। इतनी सादगी और इतनी सिंपल, जो हमने जो जो आप देखेंगे कि जो डायलॉग भी है ना उसमें, जी। या तो वो बाबा साहब ने कहीं न कहीं बोले हुए हैं, हुँ, हुँ। जहाँ उन्होंने लिखे हुए हैं। हुँ। हमने उसमें कुछ भी मिक्स अप नहीं किया जोड़ा अपनी नहीं तरफ है से। आपने। मतलब हाँ, ये कुछ ये भी। ये हम कह सकते हैं कि एक-एक डायलॉग जो है वो ओरिजिनल है, प्योर है। जिसे बाबा साहब ने कहीं न कहीं लिखा है, चाहे भाषण में बोला है, चाहे किताबों में लिखा है। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा ही जी। है कि ऐसा नहीं है कि हमने डायलॉग लिख लिए और हुँ। उसको फिर उसकी डबिंग करवा ली, ऐसा नहीं ओके। हुआ। जी। डायलॉग लिखने के बाद, सीन लिखने के बाद, उसको कितनी-कितनी देर उसपे सेशन लगाए हैं, उसको हुँ, जब फाइनल समझा गया, तभी उसको फ़िल्माया गया है। हुँ। और क्या ज चुनौतियाँ आपने आई देखा। थी? हाँ जी। चुनौतियाँ क्या आई थी? चुनौतियाँ तो बहुत आई हैं। हमने तो इसमें से मेरे ख़्याल में क कम से कम 20 सीन निकालने पड़े, हुँ, लंबी हो रही थी। तो हुँ। ये दो चल फिर उसको जो उसका स्क्रीन प्ले है वो जी। भी मैंने खुद ही लिखा है। हुँ। स्क्रीन प्ले लिखने में तो उसको पहले दर्जाबंदी कैसे की जाए हुँ, और हुँ, कैसे उसको प्रोसीड करें, ये हुँ। टेक्निकल मामला भी है, लिटरेरी भी है, हुँ। और उसमें हिस्ट्री भी है। हिस्ट्री, मेनली हिस्ट्री है, और उसको लिटरेरी और टेक्निकली और आर्टिस्टिक ढंग से पेश करना, जी, ये जी। बहुत बड़ा चैलेंज है। ओके। हमारे पास जो था, अब हमने लोगों को सामने रख दिया है, अब लोगों की मर्ज़ी है कि उसको कैसे आगे लेकर जाना है। जैसे आप हैं, जी। आप कैसे लेके जाएँगे? अब ये निश्चित। बॉल आपके गोलों में है। तो आप लोगों की उम्मीद क्या है दर्शकों से? उसके बारे में हमें बताइए। दर्शकों से अगर आप लोग कुछ अपील करना चाहें, आप लोग क्या उम्मीद रखते हैं? मैं जी, मैं अपनी तरफ से तो ये आप कहना आप चाहूँगा। लोग दोनों बोल सकते हैं, दोनों के मन में हाँ, अलग-अलग बे बातें। बे हाँ, बेशक हमें इतनी स्क्रीन नहीं मिले, ओके। टाइम पे नहीं मिले, कोई हुँ, किसी टाइम पे मिल गया, कोई किसी टाइम पे, लेकिन जो लोग गए हैं ना, ऐसे लग रहा था कि जैसे लोग दरवाज़ा तोड़ देना चाहते हैं, हुँ, सिनेमा का अंदर जाने के लिए। हुँ, जितना प्यार तब मिला था, वो दूसरी बात है कि क्यों नहीं मिले हमें स्क्रीन, उसमें हुँ, हम जाना नहीं चाहते। अब हुँ। आप जानते ही हैं कि क्या हो जी, रहा है। जी, 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 जी। लेकिन उतना ही हम ये सोच रहे हैं कि जब ये चली जाएगी लोगों में, अभी अभी पूरी तरह से इसको पिकअप नहीं किया, लोगों में पता नहीं चला, तो वैसा ही प्यार यहाँ भी मिलेगा और हुँ, लोग देखेंगे। और हुँ, दूसरा ये हम ये कहना चाहते हैं कि अगर हमारा जितना इस पे इन्वेस्टमेंट हुआ है, अगर हुँ, उसका रिकवरी नहीं होगी, तो हमारे पास 3 कम से कम और ऐसे टीम हैं जो इसी बाबा साहब के साथ जुड़े हुए हैं, हम प्रोसीड नहीं कर पाएँगे। हम अच्छा। इसको पैसा नहीं, हम इसको प्रीमियम नहीं मानते हैं। हुँ, हम हुँ, ये कंट्रीब्यूशन मानते हैं कि आप भी हिस्सा डालिए इसमें, तो अगली हुँ, फ़िल्म बनाएँ। तो ओके। ऐसे है कि इसको इसको ये ना माना जाए कि हम पैसा लेके दिखाना चाहते हैं। जी, जी, जी। हम ये लेकिन एक चाहते हैं आर्थिक हम पहलू होता है, बिना उसके काम होता चलता नहीं है। निश्चित तौर पे मैं हाँ, सहमत हूँ आपसे। हाँ, कंट्रीब्यूट कर दो उसमें। जी, जी। और ये कम से कम है। तो मेरे ख़्याल में कि जब ये जाएगी तो ये पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। हमारे पास काफ़ी लंबी-चौड़ी लिस्ट है जो अम्बेडकराइट हैं, कम से कम 100 देशों में बसे हुए हैं। जी। अगर उन तक पहुँचेगी हुँ, तो शायद वो ज़रूर देखेंगे। ये सिर्फ ये इतना ही है कि जब ये लोग हमारे लोग जब ये फ़िल्म देखेंगे, हुँ, हुँ, तो उनको कोई खुशी ही मिलने वाली है। हुँ, तो वो साक्षात वो लगेगा कि वो बाबा साहब की जीवनी देख रहे हैं।
हुँ, और वो देखना जो चाहते हैं, जो वो हमारे लोग चाहते हैं कि जैसी फ़िल्म हो, ये हुँ, वैसी ही फ़िल्म है। ये ओके। मैं श्योर हूँ और उनकी उम्मीद से उनको ज़्यादा ही मिलेगा देखने के बाद और इसकी इसकी मैं फुल गारंटी देता हूँ। एक बात जी, मैं और बता दूँ कि हाँ, प्लीज़। कुछ जब देखेंगे फ़िल्म लोग हमारे दर्शक देखेंगे, हुँ, जो पढ़े-लिखे भी हैं, काफ़ी पढ़ते हैं ना, उनको भी लगेगा कि इसमें हमें नई कुछ न चीज़ें कुछ और मिली। नई मिली हैं हुँ, और दूसरा ये, जब हम समस्याओं से जूझ रहे हैं हुँ, हुँ, और स्ट्रगल कर रहे हैं, हुँ, तो हुँ, तब लगेगा कि हाँ, ऐसी कुछ बात बाबा साहब ने बोली तो है, चलो फ़िल्म को फिर से देखें। हुँ, ऐसे-ऐसे सीन है उसमें, जो आज की समस्याओं से भी तब डील किया हुआ है बाबा साहब ने। हुँ। वो देखना चाहेंगे बार-बार लोग। जी, निश्चित तौर पे और बहुत-बहुत शुक्रिया आप दोनों का और एक शानदार फ़िल्म बनाने के लिए और आंदोलन से जुड़ी हुई फ़िल्में बनाना, उसे चलाना और फिर जो पैसे लगे होते हैं रेवेन्यू उसे वापस हासिल करना ये एक बहुत बड़ी चुनौती रही है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आज के दौर में, आज के वक़्त में बहुजन समाज इतना ताकतवर हो चुका है कि वो चन्ना जी जैसे लोगों को सपोर्ट ज़रूर करेगा, आगे ज़रूर आएगा और फ़िल्म ज़रूर देखेगा ताकि आप लोग और बेहतर फ़िल्में बना सकें और दलित दस्तक की तरफ से हम लोग भी गुज़ारिश करते हैं कि इस तरह की फ़िल्मों को सपोर्ट किया जाना चाहिए। दर्शकों से मेरी अपील है कि आप लोग जुड़िए, फ़िल्म देखिए और फ़िल्म कैसे देखनी है इसके बारे में डायरेक्टर साहब बता चुके हैं। हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आप लिंक देख सकते हैं, जिस लिंक के ज़रिए आप सीधे जा सकते हैं जहाँ से आप फ़िल्म देख सकते हैं। तो फ़िल्म देखिए और अपने रिएक्शंस भी देखिए, डायरेक्टर तक अपनी बातें पहुँचाइए कि आपको फ़िल्म कैसा लगी और नहीं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको फ़िल्म कैसे लगी। देखते रहिए दलित दस्तक। जय भीम। जय भीम साथियों, चलो आपको बताएं जय भीम फिल्म कैसे देखनी है। सबसे पहले प्रीतम एंटरटेनमेंट डॉट इन वेबसाइट खोलें और लॉगिन पर क्लिक करें। अब साइन अप वाली जगह पर अपना नाम भरें, फिर ईमेल जैसे जीमेल और याहू वगैरह। यहाँ अपनी पसंद का पासवर्ड भरें, वही पासवर्ड दोबारा यहाँ पर भरें। अब साइन अप क्लिक करें। साथियों, अब आपकी आईडी क्रिएट हो चुकी है। अब दोबारा लॉगिन पर क्लिक करें। यहाँ पर वही डिटेल्स भरें जो आईडी क्रिएट करते समय भरी थी। अब लॉगिन पर क्लिक करें। यह आ गया सब्सक्रिप्शन प्लान। सिलेक्ट प्लान पर क्लिक करें, फिर दोबारा सिलेक्ट प्लान पर क्लिक करें। अब पे नाउ पर क्लिक करें और पे विद रेजर पे पर क्लिक करें। यहाँ अपना मोबाइल नंबर भरें और प्रोसीड बटन को क्लिक करें। अब आप अपनी मर्जी का पेमेंट मेथड चूज कर सकते हैं, जैसे गूगल पे, पेटीएम और ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह। अब आपको नजर आएगा पेमेंट सक्सेस। अब दबाएं होम बटन और यहाँ वॉच फुल मूवी पर क्लिक करोगे तो फिल्म चल पड़ेगी। दोबारा फिल्म देखने के लिए आपको अब सिर्फ लॉगिन ही करना पड़ेगा। जय भीम।